साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। जब सच्चे सतगुरु मिलते हैं, उनका शरणा मिलता है, तो वो हमें शब्द का भेद बताते हैं। सुखराम नाम जब प्रगटे, जब सदगुरु की मेहर से घट में नाम प्रगटता है, तभी इन कवलों का छेदन होता है। यानी कवलों का छेदन शब्द ही करता है। भजन करना एक बात है, मगर उसमें भी विशेष है कि शब्द की जागृति करना। सत्शब्द नहीं जगा तो हम अमरलोक नहीं जाएंगे। कबीर साहब ने भी इसकी पुष्टि दी है। सोई गुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव बताने वाले गुरु को खोजो। सदगुरु सदगुरु कह के किसी गुरु के शरण में चले जाओगे, कल्याण नहीं होगा। अब सवाल यह है कि गुरु को कैसे खोजे। सभी जहां जहां हम देखते हैं, सभी सदगुरु की तख्ती लगा के बैठे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे शरण में मत आओ। सभी कहेंगे कि तुम्हें जिनकी तलाश है वो हम ही है, आ जाओ यहाँ, रहो हमारी शरण में। फिर क्या कुछ दिन रहने के बाद फिर दूसरा गुरु करेंगे, क्योंकि महाराज ने तो कहा है, जागुरा संग नवघट जागे। जागुरा संग नवघट जागे। वे सतगुरु सिर धारो बे। वे सतगुरु सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा। ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा। से सब दूर भी डारोगे। अब महाराज ने तो कहा, जागुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारोगे। और ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिटारोगे। अब ये भी बात सही है। अब उस गुरु को छोड़ देंगे, फिर दूसरे के पास जाओगे, दूसरे को छोड़ोगे, तीसरे के पास जाओगे। ऐसे गुरु ढूंढते ढूंढते तो हमारी उम्र चली जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपनी समझ से हम अगर गुरु खोजने निकले तो हम सदगुरु के बारे में जानते ही क्या है।
उनको पहचानने के लिए हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं, हम तो जानेंगे हमारे ही समझ से, फिर हमारी समझ तो धोखा दे ही देगी। हमने मान लिया वो सदगुरु है, ये कोई बात नहीं। हमारा मानना हमारी जगह सही है, मगर साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, बात तो वहां पे आ रही है। हमारी खोज भी गलत हो सकती है, तर्क यहां काम नहीं आता है, यहां अंदाज काम नहीं आता है। संसार में तर्क चलता है, संसार का काम तर्क से अंदाज से हो सकता है, यहां तो जन्म मरण का सवाल है। महाराज कहते हैं इन नाकासु चूक गयो बुध तो आ पावे नाही। ये बहुत बढ़िया मौका हमारे पास है, ये मनुष्य शरीर मिला है, हम भक्ति करना चाहते हैं, हम हमारा आवागमन मिटाना चाहते हैं, और मुन में है सदगुरु, और यही हम चूक गए। इन नाकासु चूक गई बुध, अगर ये हमारी बुद्धि यहाँ गलत साबित हो गई तो ये मौका गया, सब कुछ रहते हुए भी ये मौका गया। मैं कह रहा था संसार के काम में तर्क चलेगा, यहाँ तर्क नहीं चलेगा। कैसे पहचानोगे? क्या उसे भेद से पहचानोगे? क्या उसे ज्ञान से पहचानोगे? क्या उसे ध्यान से पहचानोगे? पहचानने का तरीका क्या है? एक कोई तर्क की बात कर रहा हूं, याद आ गई। एक व्यक्ति था, उसने शादी करी। अब शादी भी ऐसी लड़की से हो गई कि जिसको काम धंधा कुछ आता ही नहीं था। एक तरह से वो आफत गले में पड़ गई। अब मगर उसने अपना नसीब समझ के अपनी पत्नी के साथ बेचारा निभा रहा था। अब उसमें गरीबी में गीली आटा, उसकी सास भी उसके यहाँ रहने को आ गई। एक तो पत्नी ढंग का कोई काम नहीं करती, उसमें उसकी सास आ गई। अब एक दिन खाना खाने बैठा, थाली परोसी गई और भोजन करना चालू किया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, इधर आओ। आ गई बेचारी, बोलो क्या कोई गलत हुआ? साग सब्जी नहीं जमी? नहीं, वो तो जमने की बात छोड़ो, मगर ये बताओ आज की सब्जी तुम्हारी माँ ने बनाई है? उसने कहा हाँ। आपने कैसे पहचाना? मैंने इसलिए पहचाना, रोज काले बाल निकलते थे सब्जी में, आज निकल गए सफेद। कहने का मतलब और काम में तर्क काम आता है, तर्क चलता है, यहाँ तर्क से काम नहीं चलेगा, ये बुद्धि का विषय नहीं है। फिर सदगुरु को कैसे पहचानेंगे? सदगुरु को पहचानने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, और वो खंड पिंड ब्रह्मांड में बताया है, और वाणी में कई जगह हो सकता है, मगर मूल रूप से वहां ये कई बात महाराज ने बताई है। सदगुरु को पहचानने का तरीका है, आप सदगुरु को पहचान ही नहीं सकते, उसकी खोज ही नहीं कर सकते। सदगुरु आपको ढूंढते ढूंढते आपके द्वार तक आएगा। एक व्यक्ति था, गुरु बनाने के लिए निकला, गांव के बाहर गया। एक नीम के पेड़ के नीचे एक कुटिया थी, वहां एक महात्मा जी बैठे थे, सफेद बाल सफेद दाढ़ी, और उस कुटिया में बैठे थे। ये उनके पास गया, महाराज मुझे गुरु बनाना है, और गुरु भी ऐसा चाहिए कि मेरा कल्याण हो जाए।
क्या तुम मुझे बता सकते हो उसकी पहचान? उसने कहा हाँ मैं तो बता सकता हूं। तो बताओ बताओ। देखो ऐसा ही एक नीम का झाड़ आपको मिलेगा और मेरे जैसा ही एक बाबा वहां बैठे मिलेंगे। आप उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। अब वो व्यक्ति इतना कहते ही ढूंढने निकल गया। अब ढूंढते 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 उसे 12 साल लग गए। 12 साल में चक्कर खाके वो फिर वहीं आया और वहां आके उसने देखा जैसे बताया था उस महाराज ने कि ऐसे नीम के पेड़ के नीचे कोई कुटिया है और वहां सफेद बाल सफेद वस्त्र वाले बाबा बैठे मिलेंगे और वही तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। तो जाके उनके चरण में माथा टेक दिया। कहने लगा महाराज 12 साल हो गए आपको ढूंढते ढूंढते। तो उसने कहा ठीक है बैठो आओ। फिर वो जगह उसे जानी पहचानी दिखी। अरे यहाँ तो मैं आया था, यही पेड़ यही कुटिया यही बाबा। महाराज आप मुझे ये बताओ मैं आपके पास पहले आया था? उसने कहा हाँ। फिर तुमने कहा क्यों नहीं मैं ही सदगुरु हूं? अरे भाई मैंने इशारा तो दे दिया था, मैं कैसे कहता? और कहता भी तो तुम निकल गए और बात वही की वही रह गई। महाराज ये ठीक नहीं हुआ, मेरे 12 साल आपने गंवा दिए। वो कहने लगा तुम्हारे 12 साल क्या गंवाए, मेरे 12 साल गंवा गए। मैं यहां बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आज 12 साल हो गए मुझे। आए हो तो ठीक आए हो। कहने का मतलब गुरु भी हमारा इंतजार करता है। बस एक बात हमारे अंदर चाहिए जो गुरु को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली खींचने वाली। महाराज कहते हैं सुनो एक मेर हमारी अगा, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। क्या कह रहे महाराज? खंड पिंड ब्रह्मांड में भगवत वचन। अब भगवत वचन का अर्थ है ये चेतन वचन है, ये परमात्मा के वचन है। भगवत वचन के अंदर महाराज ने ये कहा है सुनो एक मेर हमारी अगाध, मेरी सब पर अगाध मेहर है। क्या मेहर है? देवू मेरो नाम, मुझ तक आने के लिए जो आपको नाम चाहिए जो सत्सबद चाहिए वो मैं ही तुमको दिलाता हूं। किसके द्वारा? मिलाऊं साथ, ऐसे साधु को मैं तुम्हें मिलाता हूं। फिर सबको वो मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलेगा। जिसकी आत्मा तड़पती है उसी को वो मिलेंगे, उसी को वो ढूंढते ढूंढते आएंगे। तड़पना आपके हाथ में है। भगति कराओ दास सु, वीर दो चेरी, तलप बिना प्रभु नास जे, भगति जूं तेरी, तलप बिना प्रभु नास जे, भगति जूं तेरी। आप खोज नहीं कर सकते हो, आप रो तो सकते हो, रो। बस आप रोने लगे तो उधर परमात्मा ने सदगुरु को आपके पास भेज दिया। यही है रीत। इसीलिए महाराज कहते हैं
या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जकाई पीछाण्या बे। सतगुरु जकाई पीछाण्या बे। केस बराबर अंतर नाही। केस बराबर अंतर नाही। जानी जमन कर जाण्या बे। जानी जमन कर जाण्या बे। या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। संसार में बड़भागी कौन है? किसके पास बहुत धन है वो, जिसका कारोबार बहुत बड़ा है वो, जो बहुत ऊंचे पद पे है वो नहीं। महाराज ने तो कह दिया, बुद्ध भारी हिम्मत गणी बड़ी अकल तन माय। के सुकराम धक नर वाकु समझर शिवरे नाय। बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, सब कुछ है। महाराज ने तो उसे धिक्कार कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जज था, बहुत पुरानी बात है। अपने ही रामसनी संप्रदाय के कोई संत महापुरुष वहां गए, इलाहाबाद में सत्संग हुई। हाई कोर्ट के रिटायर जज सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग सुनने के बाद गुरु महाराज ने कहा, जिनका कोई प्रश्न है, जिनके अंदर कोई शंका है, तो सत्संग होने के बाद मुझे ये कमरे में मिले। और वहां जाके सत्संग समाप्त होने के बाद गुरु महाराज बैठ गए। जज साहब रिटायर अपने दोस्तों मित्रों के साथ में गुरु महाराज के पास गए, पैर छुए और बैठ गए। महाराज ने कहा, कहो कैसे आना हुआ? तो जज साहब के मित्र ने उसका परिचय दिया। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर जज है, ये आपको कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अब जज का प्रश्न नपा तोला रहेगा और जाहिर है कोई सीधा साधा प्रश्न तो नहीं रहेगा। जज साहब ने पूछा, महाराज आपने बढ़िया ज्ञान किया, आपकी ज्ञान की वो सब बातें समझ में आई, मगर मेरे जैसे को भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? महाराज ने कहा, बोलो क्यों? देखो अब मैं बताता हूं, मैं हाई कोर्ट का रिटायर जज हूं। मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सचिव के पद पर है, सचिवालय में है। मेरे दोनों बेटियां फॉरेन में है और मेरा एक ही बेटा है, और हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, आसार वैसे ही दिख रहे हैं। बहुत बड़ी हवेली है, कई गाड़ियां है, भौतिक सुखों की सारी सुविधा मेरे पास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बेटी के दामाद बड़ा पैसा कमाते हैं, दोनों बेटियां फॉरेन में नौकरी पे है,
और बहू भी बहुत ऊंची पोस्ट पे है, अब मैं भक्ति क्यों करूं? सवाल सबके लिए है, सोचो, ऐसे लोग भक्ति क्यों करें? सब कुछ करने के बाद भी जज रहो या और कोई उससे भी बड़े अधिकारी रहो, ये डर सबके ऊपर मंडरा रहा है। महाराज कहते हैं, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकड़ बिलानी। गुरु महाराज ने कहा, आपकी बातें सत्य है, मगर एक चीज आप भूल रहे हो, आपके ऊपर जो ये मौत का साया मंडरा रहा है, क्या उसका कोई तोड़ तुम्हारे पास है? उससे बचने का कोई उपाय तुम्हारे पास है? तो जज साहब एक क्षण के लिए थोड़ा घबरा गए अंदर में। मौत की बात निकलती तो हर व्यक्ति घबरा ही जाता है। फिर कहने लगे, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। भक्ति करने का कारण वो है जो हम एक अज्ञात भय से हम जीवन जी रहे हैं। वैसे तो हम कहने को सुखी है, मगर ये सुख किस पल दुख में बदल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ने रेलवे में पूछा, ऐसी चर्चा चलती है, महाराज मरते तो तुम भी हो और मरते तो हम भी है, फिर भक्ति करना न करना क्या फायदा? जब तुम अमर हो जाओगे तो हमको लगेगा कि वो भक्ति करने के बाद अमर हो जाते हैं। तुम तो केवल अमर लोग की बात ही कर रहे हो, तुम अमर कहाँ हुए हो? मैंने किसी सत्संग में सुनाया और प्रसंग उसको सुनाया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। कहने में क्या जाता है, मैंने उसे कहा कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और उसी दांत से चूहे को भी पकड़ती है। जब वो चूहे को पकड़ती है तो उसे खिलाती है, इधर उधर खेलता है चूहा, इधर दौड़ उधर दौड़ उधर दौड़, और ये उसके पीछे पीछे जाती है, पकड़ती है छोड़ देती है, पकड़ती है छोड़ देती है। देखना बिल्ली को आप, एकदम से नहीं खाती है। और जब भूख लगती है तब चूहे को पूरे दांत उसके अंदर में गड़ा देती है और खा लेती है, ले आती है, फिर छोड़ती नहीं है। और वही बिल्ली अपने बच्चों को दांतों से पकड़ती है, तब बच्चों को इतना सा भी दर्द नहीं होता। बिल्ली दोनों को पकड़ रही है, एक का तो मांस खून सब बाहर निकल जाता है और एक सो आराम से यहां से वहां रखती है। मैंने कहा, मरेंगे तो हम भी, मगर इस प्रकार से हमारी मौत होगी। आप तो चूहों जैसे मरोगे। आप देखो आप कैसे जीना पसंद करते हो। दूसरी बात, जो भी भजन करने वाले हैं यहाँ बैठे हैं, सबके अंदर से वो डर खत्म हो गया। बार बार यहाँ में कहा जाता है कि ये मरने वाला शरीर हम है ही नहीं। जब हम शरीर है ही नहीं तो शरीर के मरने का क्या विलाप, शरीर के मरने का क्या दुख। ये बार बार हमारे मेमोरी में ये बात फिट हो जाती है, तो मौत का खाप तो वैसे भी राम सिंह को रहता नहीं है। उनको पता है हम इस धारा में आए हैं, भजन कर रहे हैं, सतगुरु का शरणा लिया है, और शब्द जगने के बाद ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में अमर लोक के जाएंगे। वापस इस सागर, इस संसार में नहीं आने वाले हैं। ये बात सबके भीतर पक्की बैठी है।
यानी शरीर एक छोड़ना है। भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा, मौत में और मोक्ष में क्या अंतर है? मौत में और मोक्ष में क्या अंतर है? एक आदमी जब मरता है तो सारी उसकी इच्छाएं बाकी रहती है और शरीर छोड़ देता है, इच्छा साथ लेके। इच्छा पूरी नहीं हुई, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये दुनिया तो चाहना की तो दुनिया है। कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अब जिसको कुछ ना चाहिए वो सबका शहंशाह। अब जिसकी चाहना ही खत्म हो गई वो तो बादशाह का भी बादशाह है। चाह पैसों से आने में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से नोटों में जाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाय जिसने पाली वो पीला हुआ और चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ। देख लो आप, साधु संत कितने मस्त रहते हैं, कोई चाहना ही नहीं। चाह जिसने पाली वो पीला हुआ, चाह जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ, चाय हरी से करी वो हरा हुआ, चाय जर से करी वो जरा हुआ। जिसने प्रभु प्राप्ति की चाहना करी वो हरा हुआ, हरा भरा है। और जिसने संसार के सुख की चाहना करी, भौतिक सुख की चाहना ले, वो जरा हुआ, बूढ़ा हो गया। इच्छा करते करते, चाहना करते करते, तो ये चाहना का सारा खेल है। महाराज कहते हैं, आशा चाय कहो क्या लेसी। चाय लेकर, चाय कर कर, ईर्ष्या कर कर हम क्या करेंगे? 4 दिन का हमारा जीवन है। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर आंधा, छोड़ चला छिन माई रे। जाके लिए अड़े नर आंधा, छोड़ चला छिन माई रे। राम छोड़ चला छिन माई रे। सायब जी सुधरी मन रे, सायब जी सुधरी रे। परमात्मा से डरो, चाहना को छोड़ो। संसार में धन्य वो है जो निराश है। आशा छाड़ निराश होए, भक्ति नर कीजे, और 3 लोक सुख छाड़ के चलना चित दीजे। तो जिसकी सारी आशा आकांक्षा है, बाकी है, और उसकी मृत्यु हो गई, उसको कहते हैं मौत।
और जिसकी कोई आशा ही नहीं बची और शरीर छूट गया, उसको कहते हैं मोक्ष। मरना तो दोनों में है, एक में दुनिया भर की आशा है और एक सब आशा को छोड़ के बैठा है मस्ती में, आपने आनंद में। तो ये दोनों में मूल फर्क है। महाराज फरमाते हैं, संसार में बड़भागी कौन है? संसार में बड़भागी वो है जिनको सद्गुरु का शरणा मिला। सद्गुरु का शरणा ही नहीं मिला